गुड मॉर्निंग 7th क्लास। पिछली क्लास सैटरडे को हमने देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा, देवव्रत के प्रश्न उत्तर करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे 2, और भीष्म प्रतिज्ञा की हमने रीडिंग करी थी। आज मैं आपको पिछले जो भी 3, पहला तो हमारा था सारांश, जो महाभारत की कथा का सारांश, उसके बाद देवव्रत, और तीसरा भीष्म प्रतिज्ञा जो कि चैप्टर नंबर 2 है, के इन तीनों के शॉर्ट आंसर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ करा रही हूँ। ठीक है, नंबर डाल करके आप इनके क्वेश्चन मैं बोलूंगी और आंसर बोलूंगी। छोटे छोटे आंसर हैं पाठ से संबंधित, जो कि बुक में नहीं दिए गए हैं, आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो इन्हें आप कॉपी पे नोट करें और उनके उत्तर भी मैं आपको डिक्टेट करूंगी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आप नोट करें। वैशंपायन कौन थे? ठीक है, वैशंपायन कौन थे? इसका उत्तर है वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न है वैशंपायन कौन थे? उत्तर वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। दूसरा पुत्र, परीक्षित, महाराज परीक्षित के पुत्र ने क्या बड़ा कार्य किया? आपके लिए प्रश्न है महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्या बड़ा कार्य किया? इसका उत्तर है महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। क्या किया? एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। प्रश्न है महाराज परीक्षित के पुत्र ने क्या किया? उत्तर है महाराज परीक्षित के पुत्र ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, पुत्र का नाम है जन्मेजय, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। ठीक है, अगला प्रश्न है सूत जी ने ऋषियों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है सूत जी ने ऋषियों की एक सभा बुलाई, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर लिखेंगे सूत जी द्वारा बुलाई गई ऋषियों की सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। कौन थे? महर्षि शौनक। सूत जी द्वारा ऋषियों की एक सभा बुलाई गई जिसके अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। ठीक है, ये 3 प्रश्न हो गए आपके, इन तीनों कॉपी पे नोट करें। अगला प्रश्न है किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? तो आप उत्तर लिखेंगे गंगा ने शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करते थे? अगला प्रश्न है पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? उत्तर लिखेंगे गंगा अपने पुत्र के जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया करती। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। अगला प्रश्न है गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? प्रश्न है, तो इसे ध्यान से सुने, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर होगा इसका राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिससे बंधे होने के कारण वे गंगा को कुछ भी नहीं कह पाते थे। अगला प्रश्न है गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? प्रश्न फिर से सुने, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? उत्तर में आप लिखेंगे राजा शांतनु ने 8वें पुत्र को बचाने के लिए गंगा से प्रश्न कर दिया था, जो कि वचन भंग करने का
जो कि वचन भंग करना था। फिर से बोल रही हूँ, राजा शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को बचाने के लिए गंगा से प्रश्न कर दिया था, जो कि गंगा को दिए गए वचन को भंग करना था। इसीलिए गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह कौन थे? इसका उत्तर आप लिखेंगे, राजा शांतनु और गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में के नाम से विख्यात हुआ। फिर से बोलूंगी उसका उत्तर, राजा शांतनु व गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी। देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम को छोड़कर कोई अन्य उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। किसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता था? शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम को छोड़कर कोई अन्य उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जितना वह कुशल योद्धा थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। ये क्या हो गए? ये हमारे देवव्रत के गुण हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांतनु ने शिकार खेलते समय गंगा के तट पर क्या देखा? ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, शांतनु ने शिकार खेलते समय गंगा के तट पर देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। इतना उत्तर होगा आपका। फिर से बोलती हूँ, शांतनु ने शिकार खेलते समय गंगा के तट पर क्या देखा? तो आप लिखेंगे उत्तर, शांतनु ने शिकार खेलते समय गंगा के तट पर देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर व गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा उत्तर है, पहले प्रश्न नोट करेंगे, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? तो उत्तर है, देवव्रत जैसा तेजस्वी पुत्र पाकर राजा शांतनु प्रसन्न और प्रफुल्लित थे। ठीक है, कैसा पुत्र पाकर? देवव्रत जैसा तेजस्वी पुत्र पाकर राजा शांतनु प्रसन्न व प्रफुल्लित थे। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को खड़ा देखा। तरुणी का नाम सत्यवती था। अगला प्रश्न, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर लिखेंगे, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में गंगा के वियोग के कारण जो विराग छाया हुआ था वह विलीन हो गया। फिर से बोलूंगी इसका उत्तर, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में गंगा के वियोग के कारण जो विराग छाया हुआ था वह विलीन हो गया और सत्यवती को पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। ठीक है,
केवटराज की क्या शर्त थी? केवटराज की शर्त थी कि मेरी पुत्री के पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। फिर से प्रश्न का उत्तर बोलूंगी। केवटराज की शर्त थी कि मेरी पुत्री के पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा केवटराज ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी जो कि अनुचित थी। केवटराज ने राजा शांतनु के सामने अपनी पुत्री से विवाह के लिए, इसको फिर से बोलूंगी मैं एक बार, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? तो इसमें आज का उत्तर इस तरह से लिखिए, राजा शांतनु केवटराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। केवटराज ने राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी थी जो कि अनुचित थी, जिसे पूरा करना राजा शांतनु अनुचित समझते थे और इसीलिए वे चिंतित थे। फिर से बोलूंगी इसका उत्तर, राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। राजा शांतनु केवटराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। केवटराज ने राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी थी जिसको पूरा करना राजा शांतनु अपने लिए अनुचित समझते थे और इसीलिए राजा शांतनु चिंतित थे। देवव्रत को पिता शांतनु की चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंता का कारण उनके सारथी से बातचीत द्वारा पता चला। सारथी से बातचीत की थी तभी पता चला था। तो लिखेंगे, देवव्रत को पिता शांतनु की चिंता का कारण उनके सारथी से बातचीत के द्वारा चला। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? इसका उत्तर आप लिखेंगे, देवव्रत ने एक बहुत कम आयु में एक भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है, प्रश्न क्या था, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो उसका उत्तर है, देवव्रत ने बड़ी ही अल्प आयु में एक बड़ी ही भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र थे? सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है, प्रश्न क्या है, सत्यवती व शांतनु के कितने पुत्र थे? तो इसका उत्तर है, सत्यवती व शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा? शांतनु के बाद उनके बड़े पुत्र विचित्रवीर सिंहासन पर बैठे। चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? तो लिखेंगे, चित्रांगद पहले प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा गलत बोल गई हूँ, फिर से नोट करेंगे। प्रश्न था, शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? ये प्रश्न था। तो इसका उत्तर है, शांतनु के बाद, महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर उनके बड़े पुत्र चित्रांगद को बैठाया गया। ठीक है, और चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? तो चित्रांगद के असमय युद्ध में मारे जाने के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी गई। अगला प्रश्न है, विचित्रवीर की कितनी रानियां थीं? इसका उत्तर लिखेंगे, विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम क्या थे? तो आप लिखेंगे, अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। ठीक है, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम क्या थे? तो अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु। ये आपके प्रश्न हो गए। इसके अलावा एक और प्रश्न आप लिखेंगे, और जो ये लास्ट वाला प्रश्न है, ये बहुत सारे प्रश्नों का
इसका जो लास्ट वाला प्रश्न मैं बोलने जा रही हूँ और जो मैं उसका उत्तर दूंगी, अगर वो उत्तर आपने याद कर लिया तो आपके ये जो कई प्रश्न हैं इसके उत्तर उसमें वो उनका शॉर्टकट। देखिए ध्यान से, आपका प्रश्न है शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम क्या है, सूची बनाइए। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक में देखिए, बुक में पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है एक सूची बनी हुई है जिसमें लिखा है शांतनु, दो रानियां गंगा और सत्यवती, गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर दो रानियां अंबिका और अंबालिका, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। ठीक है, तो ये सूची अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आखिरी के 3-4 प्रश्नों की ये की है, ये प्रश्न इन्हीं से बने हैं। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके किस किस चैप्टर के, महाभारत सारांश, देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर है हमारा भीष्म, अम्बा और भीष्म, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 अम्बा और भीष्म। शुरुआत करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। ठीक है, स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपने मन से व्यवहार करना, वो किसी बंधन को ज्यादा नहीं मानते थे, स्वेच्छाचारी थे। और किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ जिसमें वे मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई, क्योंकि भीष्म पितामह जिन्हें देवव्रत जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जो विख्यात हुए, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, तो उन्हें विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। पहले विवाह ऐसे ही होते थे, कन्याओं को का विवाह जैसे किसी राजा को करना होता था तो वो स्वयंवर रखता था और स्वयंवर की कोई शर्त रख दी जाती थी। देश विदेश में न्योते भिजवाए जाते थे और विवाह के लिए जो शर्त होती थी, जो राजकुमार या राजा उस शर्त को पूरा करता था उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। सभी जो क्षत्रिय राजा थे वो सब जानते थे कि जो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है उसकी प्रतिष्ठा, सब उसके बारे में बड़ा जानते थे और उसका बड़ा मान करते थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयं मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि यह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। मतलब वो खुद विवाह नहीं करने गए थे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, वो अपने भाइयों के लिए उस स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। सभा में खलबली मच गई क्योंकि सभी जानते थे कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, है ना। परशुराम के अतिरिक्त उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था, शास्त्रों में उन्हें शुक्राचार्य के अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो लोगों में खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। माना कि क्या फप्तियां कसी जाने, मतलब फप्तियां मतलब ताने कैसे जाने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनका प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस तरह के ताने उन्हें दिए गए कि अरे इन्होंने तो ब्रह्मचारी रहने को के लिए प्रतिज्ञा की थी, तो इनका स्वयंवर में क्या काम है। इस भांति जब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, यानी कि जिनका स्वयंवर था उन्होंने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, तो उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभदेव का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी कि वो उनसे विवाह करने की इच्छुक थी और उनको मन ही मन अपना पति भी मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। यानी कि यहाँ पे क्या सारांश निकलता है, काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो जो सबसे बड़ी पुत्री थी अम्बा, वो सौभ देश के राजा शाल्व के प्रति
अनुरक्त थी, वे चाहती थी इनका विवाह उन्हीं से हो। और जब भीष्म ने तीनों कन्याओं को बलपूर्वक अपने रथ में बैठा लिया और जलने लगे वहां से क्रोध में, तो सौभ देश के राजा शाल्व ने उनका पीछा किया और उनके रथ को रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। हरा तो दिया पर मारा नहीं। उनकी जो कन्याएं हैं तीनों, जिनको वो बलपूर्वक ले जा रहे थे, उनके अनुरोध पर, प्रार्थना पर उन्हें जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी, जो कि शाल्व, राजा शाल्व से विवाह करना चाहती थी, अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैं अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपनी पत्नी मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। मतलब राजा को छोड़ दिया था जिससे उनके पास गई, तो उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई किस तरह से महात्मा भीष्म ने उन्हें जाने दिया और अब मैं आपके पास आ गई हूँ विवाह के लिए। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे पत्नी स्वीकार करें। पर शाल्व न माना। उसने कहा, अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान की बात मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। देखो, वहां से भीष्म पितामह के पास से उन्होंने अपनी पूरी बात भीष्म पितामह को जब अम्बा ने बताई, तो भीष्म पितामह ने उन्हें सहर्ष शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन महाराज शाल्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वो कहा कि सभी के सामने जब युद्ध में मैं उनसे हार गया था, तो अब मैं इतने बड़े अपमान के बाद तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। आपके लिए उचित यही है कि आप वापस महात्मा भीष्म के पास जाएं और उनके निर्देशानुसार कार्य करें। जैसा वो कहते हैं वैसा करें। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। अब यहाँ पर विचित्रवीर्य ने अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। क्यों कर दिया? बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। ठीक है, किसी कारण से विचित्रवीर्य ने भी अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। तो अम्बा ना शाल्व विवाह करना चाहते थे, न विचित्रवीर्य विवाह करना चाहते थे। वो बेचारी कहीं की ना रही और कोई रास्ता ना देखकर वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे घर लाए थे, अतः अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। उन्होंने अंतिम क्या विकल्प बताया कि भीष्म पितामह से कहा कि आप मेरा हरण करके लाए थे, आपकी वजह से ना महाराज शाल्व मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं और ना विचित्रवीर्य मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। तो अब आप ही मेरे साथ विवाह करें, क्योंकि आप ही मेरा हरण करके लाए थे। ठीक है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थितियां समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई। उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। मतलब उनका कहना यह था कि तुम्हें भीष्म ने जीता था, तो अब तुम पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें लेकर के मैं अपने मान को हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी और की जीती हुई चीज को लेना उन्होंने अपना अपमान समझा, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। मतलब उन्होंने 6 साल तक इधर से उधर जाती रही, तो उन्हें बहुत अपमानित भी महसूस हुआ। तो उन्होंने अपने इस अपमान का कारण भीष्म को समझा। उन पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा मतलब बदले की आग। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। कई राजाओं से संपर्क किया उसने कि मैं भीष्म से बदला लेना चाहती हूँ। लेकिन राजा भीष्म इतने पराक्रमी थे, उनकी पराक्रम का इतना प्रचार था, सभी जानते थे, कोई भी उनकी मदद करने को नहीं करता था। और राजा तो लोग तो उनके भीष्म के नाम से भी डरते थे। किसी ने इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। जब क्षत्रिय राजाओं ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, तो अम्बा ने ब्राह्मणों की मदद ली।
तपस्वी ब्राह्मणों की। तपस्वियों ने कहा बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास। अम्बा की करुणा कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्थ स्वर में बोला, मतलब दया से भरे हुए स्वर में बोला, काशी राज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, मतलब आप उनका युद्ध, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भीष्म का वध कर दें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और दोनों इस विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो। बहुत कठिन होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, पर उन्होंने जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो दोनों ही जितेंद्रिय थे और दोनों ही ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा, हे जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म ही की शरण लो। वापस उन्हें यही सलाह मिली, क्या मिली, कि तुम भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गए और अपना नाम शिखंडी रख लिया। मतलब इतना तप किया, तपस्या की और अपने तपस्या के बल पर पुरुष बन गई। क्या बन गई? पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे आगे बैठा और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। क्यों? क्योंकि वो अपने तपोबल के आधार पर, तपोबल के बल पर पुरुष बन तो गई थी, लेकिन भीष्म पितामह ये जानते थे कि वे ही अम्बा हैं और इसीलिए उन्होंने स्त्री समझकर उन पर हथियार चलाना वीरों के विरुद्ध समझा। मतलब वीरोचित गुण नहीं है। क्या क्या कहने का तात्पर्य क्या है? स्त्री पर प्रहार करना, वार करना वीरों का गुण नहीं माना जाता। उन्होंने उनके ऊपर प्रहार करना उचित नहीं समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त हुई। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। मतलब उनके क्रोध की ज्वाला ने उनको कहाँ पहुंचा दिया? अपना स्त्रीत्व भी उन्होंने बदल दिया। वो स्त्री अपना स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष में परिवर्तित हुई तप के बल पर, और उसके बाद उन्होंने अपना बदला, अपने जीवन को वो काम जिसके लिए वो भीष्म पितामह को कारण मानती थी, तो उन्होंने उनसे अपना बदला पूर्ण किया और तब जाके कहीं अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग आज हमने कर ली है। कल हम चैप्टर नंबर 4 विद्युत की रीडिंग करेंगे और साथ ही इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जो प्रश्न और उत्तर मैंने आपको दिए हैं उनको आप अच्छे से रीड करें और कॉपी पे लिखें। इसी के साथ साथ मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी। ठीक है, क्या क्वेरी थी कि कुछ बच्चों के प्रश्न थे, मैडम किस किताब से पढ़ा रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास दूसरी किताब है। तो मैं आपको इस बारे में ढंग से समझा दूं। मैंने फर्स्ट डे क्लास में भी समझाया था। 6th क्लास में हिंदी की 3 किताबें हैं। पहली किताब हिंदी व्याकरण की है, आओ व्याकरण सीखें। ठीक है, दूसरी किताब है बसंत भाग 2, जो कि ये किताब है। मैंने जो वर्कशीट कराई थी एक चैप्टर की, इसमें से हो चुका है, तो ये दूसरी किताब है बसंत भाग 2। अभी जो मैं किताब पढ़ा रही हूँ वो तीसरी किताब है, वो है बाल महाभारत कथा। ये एक स्टोरी बुक है। ठीक है, और इसमें से प्रश्नोत्तर आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, लघु और दीर्घ। तो आपके पास 3 किताबें हैं और तीनों ही आपको पढ़नी है। जो मैंने वर्कशीट कराई थी आपकी अप्रैल और मई में, वो मैंने आओ व्याकरण सीखे से व्याकरण की कराई थी और वसंत भाग 2 से पाठ 1 के काम आपको मैंने कराया था। अभी जो मैं बुक आपको करा रही हूँ वो है बाल महाभारत कथा। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें, आपकी हिंदी की 3 किताबें हैं और इस समय मैं बाल महाभारत कथा से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, प्रश्नोत्तर आज जो मैंने आपको कराए हैं उसे कॉपी पे एज इट इज करें, उनके उत्तर लिखें और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे।